तमाम दुश्वारियां थीं, उस पंजाब में आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। 117 में से 92 सीटें आम आदमी पार्टी की आई और जिसको कहते हैं कि जब झाड़ू लगती है तो तिनका नहीं बचता, ऐसी हालत हो गई वहां। 5 बार के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जी चुनाव हार गए। नवजोत सिंह सिद्धू जी और विक्रम मजीठिया, जो वहां के बड़े ड्रग माफिया कहे जाते हैं, विक्रम मजीठिया और नवजोत सिंह सिद्धू जी एक ही सीट से चुनाव लड़ रहे थे। उनको डॉक्टर जीवन ज्योत ने हराने का काम किया, जो आम आदमी पार्टी की सामान्य वॉलंटियर है। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी साहब 2 सीट से चुनाव लड़ रहे थे, दोनों सीट से हार गए और एक सीट से जहां वो चुनाव हारे हैं, वहां पर मोबाइल की दुकान पे रिपेयरिंग करने वाला एक सामान्य आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा था। उसने पंजाब के मुख्यमंत्री को हराने का काम किया। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, सुखबीर बादल चुनाव हार गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, वो चुनाव हार गए। गोवा जैसे सुदूर राज्य में हमारी 2 सीटें आई। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने पूरा प्रयास किया हमारी नीतियों को पहुंचाने का। उत्तर प्रदेश में गांव-गांव में हम लोग गए, अपनी बातें हमने कही। पहला चुनाव था विधानसभा का, लेकिन पंजाब ने जो कुछ करके दिखाया, उससे हमारे लोकतंत्र में आस्था और विश्वास और मजबूत होता है और ये प्रदर्शित करता है कि जिस एक दल का मजाक उड़ाते थे आज से 10 साल पहले लोग, और ये कहते थे कि हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ, हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ, आज वो राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आजादी के बाद चौथा ऐसा दल बन गया है जिसने 2 राज्यों में अपनी सरकार बनाने की उपलब्धि हासिल की है। और इसके बाद ताली रहने दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और इसके बाद पूरे देश में एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली मॉडल की स्वीकार्यता आज पूरे देश में बढ़ रही है। पूरे देश के हर हिस्से में लोग चाहते हैं दिल्ली के केजरीवाल का शिक्षा मॉडल हमारे प्रदेश में भी होना चाहिए। ऐसा ही मोहल्ला क्लिनिक का स्वास्थ्य मॉडल हमारे प्रदेश में भी होना चाहिए। ऐसे ही माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा का मॉडल, फ्री बिजली का मॉडल, फ्री पानी का मॉडल हमारे प्रदेश में भी होना चाहिए। एक ऐसा शिक्षा का मॉडल जिसकी न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया में चर्चा हो रही है। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी जब हिंदुस्तान आती है तो वो कहती है, मैं केजरीवाल का स्कूल देखना है। तो इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आज पंजाब की जीत के बाद जब पूरे देश में आम आदमी पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ रही है और राष्ट्रीय विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को देखा जा रहा है, इन परिस्थितियों में कुछ राज्यों का हमने चयन किया है जहां पर बहुत तेजी के साथ संगठन का विस्तार होगा और उनमें से एक राज्य है राजस्थान। राजस्थान आम आदमी पार्टी में के प्राथमिकताओं में है। राजस्थान आम आदमी पार्टी के लिए एक सुनहरा कल लाने वाला है और यहां की जनता के लिए एक सुनहरा कल लाने वाला है। और इसीलिए आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है कि हमारे दिल्ली के लोकप्रिय और युवा विधायक, ऊर्जावान विधायक, दिन रात मेहनत करने वाले, जनता के लिए काम करने वाले हमारे साथी छोटे भाई विनय मिश्रा जी को राजस्थान का चुनाव प्रभारी आम आदमी पार्टी ने घोषित किया है और इनके जिम्मे, इनके कंधों पर यह दायित्व दिया है कि एक एक बूथ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तैयार किए जाए, एक एक गांव में आम आदमी पार्टी का संदेश पहुंचे,
एक एक शहर में केजरीवाल का मॉडल पहुंचे, एक एक शहर में दिल्ली और पंजाब के काम को हम लोग पहुंचाने का काम करें। मुझे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है। मैं प्रभारी के तौर पे राजस्थान के साथ न्याय नहीं कर सका, मैं इसे स्वीकार करता हूं। जितना समय देना चाहिए था, जितना संगठन के लिए काम करना चाहिए था, वो नहीं कर पाया, और इसी के कारण बेहतर तरीके से काम हो, एक एक राज्य सभी साथियों को जिम्मेदारी दी गई। मुझे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। 24 करोड़ की पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा राज्य है। अब मैं वहां पर आम आदमी पार्टी का और विस्तार करने का, और आने वाले दिनों में वहां नगर निगम के चुनाव हैं पूरे प्रदेश में, उसकी तैयारी में जुटूंगा। हमारे छोटे भाई विनय मिश्रा जी राजस्थान के गांव-गांव में, जिलों-जिलों में दौरा करके और एक मजबूत संगठन का निर्माण पूरे राजस्थान में करेंगे। आज दिल्ली सरकार का बजट आया, मुझे गर्व है, खुशी है कि 2.5 गुना, यानी जब हम सरकार में आए थे 14-15 में और 2022 में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, दिल्ली का बजट 2.5 गुना हो गया। 69,000 करोड़ का बजट हमने पेश किया है दिल्ली में। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 69,000 करोड़ का बजट पेश किया है। जब हम आए थे तो यह बजट लगभग 30,000 करोड़ का था। आज 69,000 करोड़ का बजट, और उस बजट में 22%, 23% शिक्षा के ऊपर, 13-14% स्वास्थ्य के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर 13-14% पैसा, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, बिजली पे, पानी पे, तमाम चीजों पे एक बजट का बड़ा हिस्सा निर्धारित करके हम हिंदुस्तान की तस्वीर बदलने का काम कर रहे हैं। भारत माता की जय हमारे लिए सिर्फ नारा मात्र नहीं है, भारत माता की जय हमारी आस्था है। और हम ये मानते हैं कि भारत माता की जय तब होगी जब उसके मां के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, जब उसके नौजवानों को अच्छा रोजगार मिलेगा, जब उसके किसानों को फसल का सही दाम मिलेगा, जब माताओं बहनों को सुरक्षा मिलेगी, तब भारत माता की जय होगी। तो भारत माता की जय की उस संकल्पना को जमीन पर उतारने के लिए, भारत माता की जय वास्तव में दिल से हम लगाते हैं तो उस सपने को पूरा करने के लिए पूरे देश में आम आदमी पार्टी विस्तार करेगी। और अब साथी विनय मिश्रा जी के साथ खेमचंद जी, देवेंद्र शास्त्री जी और हमारे तमाम जो राजस्थान के साथी हैं, वो एक मजबूत संगठन का निर्माण करके वो सपना जो पंजाब ने पूरा किया, वो सपना जो दिल्ली ने पूरा किया, वो सपना राजस्थान भी पूरा करेगा। ऐसी मैं उम्मीद और अपेक्षा रखता हूं। आप लोगों के कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं इससे पहले विनय मिश्रा जी जो हमारे चुनाव प्रभारी हैं राजस्थान के, माननीय विधायक दिल्ली के, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखें। आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। और आज आप सबकी उपस्थिति दर्शा रही है कि आम आदमी पार्टी राजस्थान में किस तरीके से एंटर करने वाली है। मुझसे पहले माननीय हमारे राज्यसभा सांसद बड़े भाई श्री संजय सिंह जी ने बड़े विस्तार से आपके सामने सारी बातें रखी। बजट की एक खूबसूरती बताना चाहूंगा। जैसे हर साल जब हमारा बजट आता है, पिछले साल देशभक्ति बजट आया, उससे पहले पर्यावरण बजट आया था, और इस बार जहां देश कोरोना महामारी के बाद उभर रहा है, तो दिल्ली ने रोजगार बजट पेश किया, जिसके तहत हम लोगों ने एक टारगेट बनाया है कि अगले साल तक, इस बजट के खत्म होने तक, हम लगभग 20 लाख लोगों को दिल्ली में नौकरी दें। इससे पहले 7 साल में दिल्ली में 12 लाख लोगों को नौकरी मिली, जिसमें से 1,80,000 के लगभग सरकारी नौकरी मिली DSSSB के थ्रू। बाकी जो प्राइवेट और सब सरकार ने मिलके जो एक पोर्टल बनाया था कोविड के बाद मुख्यमंत्री साहब ने, उसके थ्रू हम लोग लगभग 10 लाख लोगों को नौकरी दी। तो आज राजस्थान की अगर मैं बात करूं, चूंकि मैं युवा हूं और युवाओं की बात जरूर करूंगा, जहां आज राजस्थान
32% बेरोजगारी यहां पे देखने को मिल रही है। और एक दिल्ली की सरकार, हाफ स्टेट, सब कुछ हमारे पास नहीं है, हमको एलजी से पूछ के करना पड़ता है। हाफ स्टेट होते हुए भी हम लोगों ने वहां नौकरी दी। आज केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की पूरी देश बात कर रहा है और उसका जीता जागता नमूना आपको पंजाब में देखने को मिला, जहां 92 सीट्स हम लोग जीत के आए, बड़े बड़े लोगों को हमने हराया। उसका कारण एक ही था कि जो भ्रष्टाचार जड़ तक घुस चुका है, ये दोनों बड़ी पार्टियां भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलकर आपस में मैच खेलती है, टेस्ट मैच खेलती है 5-5 साल का। 5 साल तुम बनो, 5 साल हम बनेंगे और दोनों मिलकर लूटेंगे। आज राजस्थान भी उससे अछूता नहीं है। आप देखेंगे 75 साल के हिस्ट्री में लगभग 53-54 साल कांग्रेस ने राज किया, 28-29 साल लगभग 22-23 साल लगभग भाजपा ने राज किया। दोनों की मिली भगत ने आज राजस्थान को कहां लाके खड़ा कर दिया, आपके सामने है। जो घोटाले की बात है हम आपसे विस्तार से आगे करेंगे, परंतु अभी जो मेरा टारगेट है, अरविंद जी की जो नीतियां हैं, जो हमारे सरकार के काम हैं, उसको लेके राजस्थान में घर घर जाना। 2 टारगेट है हमारा। पहला टारगेट संगठन का विस्तार करना। राजस्थान के एक एक गांव में, एक एक शहर में, एक एक जिले में हम जाएंगे और संगठन का विस्तार करेंगे और घर घर जाके जो बेरोजगार बैठे हैं उसके साथ भी बात करेंगे। जो महिलाएं त्रस्त है क्राइम से, उनसे भी जाके बात करेंगे। जो किसान त्रस्त है इनकी वादा खिलाफी से, जिन्होंने वादा खिलाफी की, जो ऋण माफी की बात की थी 10 दिन के अंदर जो नहीं किया, सबसे जाके मिलेंगे और अपने संगठन का मजबूती से विस्तार करेंगे और आने वाले समय में राजस्थान में एक मजबूत विकल्प बनकर उभरेंगे और 2023 में राजस्थान में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। दूसरा टारगेट, जो वर्तमान में सरकार है मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी की, उनकी जो भी विफलताएं हैं उनको लेकर सड़क पे उतरेंगे, घर घर जाएंगे। जो इन्होंने लोगों के साथ अत्याचार किया, जो एक पारिवारिक पार्टी चल रही है, भ्रष्टाचार किया, उस भ्रष्टाचार को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, सड़क पे उतर के इनकी जितनी विफलताएं हैं उस सड़क पे लेके जाएंगे और इनको बिल्कुल हम लोग जो है यहां से भगाने का काम करेंगे। क्योंकि अब देश में एक ईमानदार पार्टी की जरूरत है। देश में एक ऐसी पार्टी की जरूरत है जो शिक्षा की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे, स्कूलों की बात करे, अस्पतालों की बात करे, बिजली फ्री की बात करे, पानी की बात करे, महिलाओं के सम्मान की बात करे, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा की बात करे। हमने आज काम करके, पहले हमने दिल्ली में काम किया, उसके बाद आपके बीच में आए। पहला ऐसा मुख्यमंत्री होगा जिन्होंने कहा होगा कि मैंने काम किया तो मुझे वोट देना। तो हम आपके बीच में मॉडल लेके आए हैं, काम लेके आए जो हमने दिल्ली में काम किया। और वर्तमान में जिस तरीके से पंजाब में, जहां दूसरे राज्य मुख्यमंत्री बनने की होड़ में जिन पार्टियों में झगड़ा चल रहा था, उनका मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं हो पा रहा था, वो जहां आपस में मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ रहे थे, हमारी पार्टी चुनाव जीती, हमने शपथ ग्रहण किया और आते ही जो हमारे मैनिफेस्टो में जितने भी चुनावी वादे थे, हमने उस पर तुरंत काम करना शुरू किया। आज देखिए 25,000 बेरोजगारों की हमने नौकरी देने की बात की, 35,000 जो सीडी कर्मचारी थे जो टेम्परेरी थे उनको परमानेंट करने की बात की, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात की। और देखिए आपने कितनी जल्दी पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म हुआ, फ्री में रजिस्ट्री हुई पंजाब में, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड बना। मुझे दुख होता है कभी मैं ऐसी बात पढ़ता हूं, देखता हूं। तो आज हमारे सामने 2 सरकारें जिन्होंने आज आपके सामने एग्जाम्पल काम करके प्रस्तुत किया है। तो मैं आप सबके साथ आज माननीय हमारे बड़े भाई भी हैं और हमेशा इनका मार्गदर्शन मिला है, इनके मार्गदर्शन में हम लोग राजस्थान में काम करेंगे। और आने वाले समय में राजस्थान में आम आदमी पार्टी के जितने हमारे पुराने साथी हैं, देखिए एक बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है और ये आम आदमी पार्टी के नेताओं में जिगरा है कि सच बोलने का। और संजय सिंह जी ने उसका जीता जागता आपके सामने प्रूफ रखा कि मैं राजस्थान के साथ इंसाफ नहीं कर पाया। तो ये अगर जज्बा सच बोलने का जिगरा अगर किसी पार्टी में, तो आम आदमी पार्टी में है। तो मैं भी आज आपके बीच में सच लेके आया हूं
और मेरी कोशिश रहेगी कि हम सच के साथ राजस्थान में संगठन बनाएं और भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश, क्राइम मुक्त प्रदेश आपको बना के दे, जो आने वाले समय में आपके जो बच्चे हैं उनका भविष्य का अच्छा निर्माण, उनके भविष्य का चुनाव, ये चुनाव 2023 का आपके आने वाले बच्चों के लिए उनके भविष्य का चुनाव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं राजस्थान के तमाम साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतना अच्छा संगठन बनाया। मिलकर काम करेंगे, आपके साथ मिलकर राजस्थान को समझेंगे और एक बहुत मजबूत विकल्प बना के देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो पत्रकार बंधु सवाल पूछना चाहते हैं, जी। जी जरा अपने मीडिया उसका नाम भी बोलिए। बड़ा कोई चेहरा आपके पास नहीं था, तो भाजपा कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा, बड़ा नेता, नाम आप बता पाए तो अच्छा रहेगा, संपर्क में है और क्या क्राइटेरिया रहेगा अन्य सियासी दलों से भी आप लोगों को शामिल करेंगे और तमाम 200 सीटों पर क्या चुनाव लड़ेंगे? देखिए, पहली चीज तो जो प्राथमिकता बताई गई वो प्राथमिकता है दिल्ली के केजरीवाल मॉडल को गांव-गांव में पहुंचाने की, एक मजबूत संगठन के निर्माण करने की, और जिसके लिए विनय मिश्रा जी अब एक योजना बना के यहाँ के साथियों के साथ मिलकर काम करेंगे। दूसरी बात, जब आप चुनावी प्रक्रिया में होते हैं, संगठन निर्माण की प्रक्रिया में होते हैं, बहुत सारे दलों के लोग आते हैं, कांग्रेस के भी आते हैं, बीजेपी के भी आते हैं, दूसरे दलों के लोग आते हैं, उनका स्वागत है आम आदमी पार्टी में। लेकिन एक बात जरूर है जिसका ध्यान हमने सभी राज्यों के चुनाव में रखा है कि छवि से कोई समझौता नहीं। अच्छी छवि के लोग जो जिन भी दलों के होंगे, वो भी भारत के नागरिक हैं, राजस्थान के नागरिक हैं, वो आम आदमी पार्टी परिवार में आए, उनका स्वागत है। अभी कोई ऐसा बड़ा चेहरा कोई संपर्क में है या नहीं है, उसकी जानकारी देना थोड़ा जल्दबाजी होगी, थोड़ा इंतजार कीजिए, सब तस्वीर सामने आएगी आपके। संजय जी, मेरा सवाल ये है कि आपने पंजाब में एक फैसला हुआ, वो बड़ा सराहनीय फैसला था। क्या इस फैसले को दिल्ली सरकार लागू करेगी और क्या राजस्थान सहित जो अन्य प्रदेश है वहाँ भी ये डिमांड करेंगे कि जो विधायक है उनको पेंशन समाप्त की जानी चाहिए? इससे लगता हुआ सवाल भी मेरा कि आपने दिल्ली में चुनाव लड़ा, अधिकांश जो लोग विधायक बने वो फ्रेशर थे, यही प्रयोग आपने पंजाब में किया, अधिकांश लोग जो जीते जैसा आपने बताया फ्रेशर थे। क्या राजस्थान में क्या फ्रेशर पर आप दाव खेलेंगे या भाजपा और कांग्रेस के मुरझाए हुए चेहरों को लेकर आप अपने चुनाव की रणनीति तैयार करेंगे? देखिए, ये प्रयोग हमारा 3 जगह सफल हो चुका है। 3 बार तो अकेले दिल्ली में सफल हुआ। ऐसे ऐसे लड़के चुनाव जीत के आए, ऐसे ऐसे युवा चुनाव जीत के आए जिनके घर में कोई प्रधान नहीं था। संजीव झा, अखिलेशपति त्रिपाठी, राखी बिरलान, प्रकाश जारवाल, कितने नाम बताऊं आपको, जिनका राजनीति से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। एक नहीं, 3-3 बार चुनाव जीते वहां। यही पंजाब में हुआ। और 2 जो हमारे जीते हैं गोवा में, वो भी, उनका भी कोई राजनीतिक परिवार नहीं है। तो ये एक अच्छा प्रयोग है भारतीय राजनीति में, और मुझे लगता है कि राजस्थान भी इस प्रयोग को करेगा कि जहां पर कि अगर आप नए लोगों को मौका देते हैं तो पहली बात तो कोई बैगेज नहीं होता उनके पास। जहां भी आप पुराने लोगों को आप लेके आते हैं जो कह लीजिए कि कई बार मंत्री विधायक रहे होते हैं, कई तरह के उन पे अगर आरोप हैं, ऐसे लोगों को अगर आप लेके आते हैं तो उससे फायदा नहीं होता। बजाय इसके अगर आप नए लोगों को लेके आते हैं तो जरूर उससे फायदा होता है, और चुनाव भी जीतती है पार्टी, और वो लोग राजनीति में पहुंचते हैं तो वो कुछ अच्छा काम करके भी दिखाते हैं। संजय जी, मेरा सवाल ये है बड़ा सीबीसी कि माना ये जाता है बुद्धिजनों में, इतिहासकारों में कि उनके एक सवाल का जवाब नहीं दिया मैंने, नहीं तो वो कहेंगे कि छूट गया। दूसरी चीज जो इन्होंने कहा पेंशन को लेके, पंजाब में हालत ये थी कि तनख्वाह से ज्यादा पेंशन हो गई थी कई लोगों की। अब ये तो ठीक बात नहीं है ना। अगर आप 25 साल से 30 साल से विधायक हैं, जनता ने आपको ज्यादा प्यार दिया, ठीक बात है दिया, आप कई बार विधायक रह गए, तो एक टर्म की पेंशन देने की बात कही है सरकार ने, कोई गलत बात नहीं है, और इस पे चर्चा होनी चाहिए। दिल्ली में तो हमारे विधायकों की तनख्वाह जानेंगे तो आपको हंसी आएगी। वहां तो तनख्वाह बढ़ाने की फाइल 5 साल से लटकी हुई है। सर, आधार व्यवस्था पत्रिका समूह
मैं आपसे एक सवाल इनका सवाल हो जाने दीजिए प्लीज। ये संजय जी, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है और बड़ा सटीक है। मैं जगजाहिर अखबार से अरुण कुमार हूँ कि प्रबुद्धि जन और इतिहासकार ये कहते हैं कि ये हिंदुस्तान में चाहे जय सिंह जी के बाद जब इतिहास में नेता पैदा हुए हैं तो चाहे लालू ये जो भी हुए, जो बड़े नेता देख रहे हैं और पार्टी बना लेते हैं, फिर अन्ना हजारे जी के जब धरना प्रदर्शन हुआ तो केजरीवाल जी हुए, तो देश के लुटेरों ने नाम बदल के और अपने चेहरे बदल के, पार्टी बदल के देश की जनता को बगला के, जैसे छूट देने के नाम पे, उनको प्रलोभन देने के नाम पे सत्ता हासिल करती है। आने वाले दिनों में इसी का रूप देखते हुए नजर आ रहा है। सिर्फ खाली आप पार्टी की रंग रूप आकार और चेहरे अलग नजर आ रहे हैं, इनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, जो आप फ्री की बात करते हैं और ये भाजपा के द्वारा चलाया गया एक प्रायोजित प्रचार है, मुझे हंसी आती है। पहली बात, क्या फ्री आप अपने घर से देते हैं? ये आपका निजी पैसा है क्या जो आप फ्री देते हैं? फ्री बिजली देते हैं आप जनता के पैसे से, फ्री पानी देते हैं आप जनता के पैसे से, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा देते हैं आप जनता के पैसे से। आप जो भी सुविधाएं जनता को देते हैं वो जनता के टैक्स के पैसे से देते हैं। ये अहंकार अपने मन में नहीं पालना चाहिए कि हम कोई फ्री दे रहे हैं अपने पास से, कोई नहीं दे रहा है। एक बात, दो तरह की अर्थव्यवस्था है, इसको हमें समझना होगा। आपने अच्छा सवाल पूछा। एक अर्थव्यवस्था तो ये है कि हमने 10,000 करोड़ रुपए विजय माल्या को पकड़ा दिया, 23,000 करोड़ हमने पकड़ा दिया नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को, 6,000 करोड़ नितिन संदेशरा को पकड़ा दिया, ललित मोदी को 2,800 करोड़ पकड़ा दिया और कह दिया कि ठीक है भाई, लूट खा लिए, अब हिंदुस्तान छोड़ के भाग जाओ और दुनिया के ऐसे देश की सदस्यता ले लो, जाके नागरिकता ले लो जहां से कि भारत की एक्सट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, जहां से प्रत्यार्पण संधि नहीं है, तो जाके आराम से वहां रहो, भारत आने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा धंधा है। तो एक अर्थव्यवस्था यह है जिसमें चंद मोदी जी के मित्रों को हजारों लाखों करोड़ रुपए बांटा गया और वो पैसा लुट गया, हमारा आपका पैसा जो बैंकों में जमा था। आपको आंकड़ा मालूम है? 10.5 लाख करोड़ रुपए का एनपीएस, 10.5 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के नागरिकों का पैसा जो बैंकों में जमा था, वो पैसा उठा के चंद पूंजीपतियों को बांट दिया गया और वो हिंदुस्तान छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। वो पैसा वापस भी नहीं मिलेगा आपको। दूसरी अर्थव्यवस्था है, आप बिजली में राहत दीजिए, पानी में राहत दीजिए, शिक्षा में राहत दीजिए, स्वास्थ्य में राहत दीजिए, बस की यात्रा में राहत दीजिए, आम आदमी के जेब पर बचत कीजिए, महंगाई की मार से उसको मुक्ति दीजिए और जो पैसा उसके जेब में बचता है वो बाजार की अर्थव्यवस्था में वो खर्च करता है। वो उसी पैसे से साबुन खरीदता है, वो उसी पैसे से अपने बच्चे के लिए गुब्बारा खरीदता है, वो उसी पैसे से माचिस खरीदता है, टैक्स देता है ना सरकार को। तो एक बाजार की अर्थव्यवस्था को चलाने का भी सबसे बड़ा माध्यम है, आम आदमी को आप मजबूत कीजिए, उसके जेब में जब पैसे होंगे तो वो बाजार में उसको खर्च करेगा और बड़े बड़े पूंजीपतियों को बांट देंगे तो लूट के भाग जाएंगे वो। तो हम ऐसी अर्थव्यवस्था पे विश्वास कर रहे हैं। और एक बात आपको बता दूं, हिंदुस्तान की पहली सरकार है दिल्ली सरकार, इतनी तमाम सुविधाएं देने के बावजूद मुनाफे का बजट दे रही है, घाटे का बजट नहीं दे रही। तो ये भाजपा का एक दुष्प्रचार है। आम आदमी पार्टी, कुछ मिलता नहीं विचारों को हमारे खिलाफ, तो अब यही चला दिए, फ्री बांट रहे। फिर अरे शुरू करो ना, प्रधानमंत्री से शुरू करिए कि कोई फ्री बिजली प्रधानमंत्री नहीं लेगा, मुख्यमंत्री नहीं लेगा, विधायक नहीं लेगा, सांसद नहीं लेगा। सारे मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को तो सारी सुविधा चाहिए। 300 यूनिट बिजली केजरीवाल जी फ्री देते तो फ्री क्यों दे दिया? तो ये हम इसके 100% पक्षधर हैं कि आम आदमी को जितनी अधिक से अधिक सुविधाएं हैं वो फ्री में मिलनी चाहिए। सर कानून में सर एक सवाल मेरा है। हेलो, आदमी पार्टी का किसी जमाने में टोपी अपने आप में बहुत बड़ा सिंबल हुआ करता था और मैं ये देख रहा हूँ कि सिर्फ एक देवेंद्र शास्त्री जी बैठे हुए हैं, तो ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई टोपी हमारा सम्मान है, स्वाभिमान है, उसको हम पहन के बैठते हैं। सर एक सवाल आपसे लेना चाहता हूँ। राकेश शर्मा बोल रहा हूँ, कानून विशेषज्ञ है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कुमार विश्वास के ऊपर आपका क्या स्टैंड है और उनके जवाब आप क्यों नहीं दे पा रहे हैं? दूसरा, मिश्रा जी का क्या सेम उसी तरीके से छोड़ के बीच में तो नहीं चले जाएंगे? हमें इसी चीज का दुख है राजस्थान में। मिश्रा जी बिल्कुल रहेंगे, 100% रहेंगे और इनकी क्षमताओं पर मुझे पूरा भरोसा है। और आपको मैं इसलिए भी ये कह रहा हूं, युवा साथी हैं, एक राज्य की जिम्मेदारी है,
ईमानदारी से काम करेंगे, कतई छोड़ के नहीं जाएंगे, मजबूत संगठन बनाएंगे और आप देखिएगा 6 महीने में इनके काम का असर आपको राजस्थान में दिखेगा। और कुमार विश्वास जी की जो बात आपने कही, मैंने शुरू से कहा है, आज फिर दोहरा दे रहा हूं, मैंने राजनीति में अपने जीवन में एक सिद्धांत को मान के हमेशा जिया है, जिसके साथ बैठ के एक थाली में खाना खा लिया, हो सकता है राजनीतिक कारणों से उसका साथ छूट जाए, उसके खिलाफ बाहर टिप्पणी करना, ओछी बातें करना, ये राजनीति मैंने नहीं सीखी। इसलिए मैं सभी साथियों को ये सलाह देता हूं कि भाई आप बताइए, एक ऐसे आरोप के बारे में आप लोग भी सवाल करते हैं, मतलब आपको तो हंसी आनी चाहिए। आप सब बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी वही कह रहे हैं। आप सोचिए वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं साहब एक खालिस्तान बनेगा और उस खालिस्तान का प्रधानमंत्री अग्रवाल समाज से आने वाले केजरीवाल बनेंगे। इस पे हंसी नहीं आती आप लोगों को? इतनी हास्यास्पद बात पिछले 1 महीने से, और ये बात मेरे भी दिमाग में नहीं थी। मुझे मनीष अग्रवाल नाम के एक व्यक्ति ने अमृतसर से फोन किया, बोले भैया पत्रकारों को भी नहीं हंसी आ रही और प्रधानमंत्री के बात पे भी आप लोगों को हंसी नहीं आ रही। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे खालिस्तान बनेगा और उसके प्रधानमंत्री अग्रवाल अरविंद केजरीवाल बनेंगे। ऐसी बातों का क्या जवाब दिया जाए? बेसिर पैर की बातें करना भारतीय जनता पार्टी की आदत रही है। झूठ की सबसे बड़ी फैक्ट्री हिंदुस्तान और दुनिया में कोई है तो उसका नाम है बीजेपी। ये मैं कहना चाहता हूं आपसे। 3 घंटे में पूरी दुनिया में गणेश जी को दूध पिला दिया। और एक सेठ जी थे हमारे पड़ोसी, कहने लगे हमारा तो नहीं पिए, कहें सेठ जी पाप किए हो गए इसीलिए नहीं पिए, कहने नहीं भैया हमारा भी पिए। तो ऐसे लोगों से आप इनके झूठ पे अगर आप जाएंगे, अरविंद केजरीवाल जी भारत मां के सच्चे लाल है और ये पंजाब की जनता ने भी बता दिया 92 सीट देके। तो दुष्प्रचार है राजनीति में, करते रहिए। प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा उनको आतंकवादी दिल्ली के चुनाव में, वहां दिल्ली की जनता ने कहा हमारा लाल है केजरीवाल। पंजाब में यही चीज कहा। अब ऐसे ही अगर उल जलूल आरोप ये लोग लगाते रहेंगे, पूरे देश में ऐसे ही आम आदमी पार्टी फैलती जाएगी। हमें अपना काम करना है, इनको आरोप लगाना है, लगाने दीजिए। संजय जी, मैं एक हूँ आज मीडिया में कुछ और सवाल केवल कुमार विश्वास का नहीं है, वो भी केजरीवाल जी के साथ रहे शुरू से, भले वो योगेंद्र यादव हो, प्रशांत भूषण हो, कई और नेता हैं जिनके नाम आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी उनको कहा गया वो पूरी नहीं की गई बात, और केजरीवाल का जो रवैया है पार्टी के अंदर वो एक तानाशाह का है। वो अपने ऊपर किसी को पार्टी में देख नहीं सकते हैं। आप तो उनके साथ लंबे समय से रहे हैं, उनका शुरुआती समय में साथ दिया, वो आज उनके साथ में नहीं है। नहीं, तानाशाह का रवैया है तो हमारा विस्तार कैसे हो रहा है? तानाशाह का रवैया है तो पार्टी इतनी बढ़ कैसे रही है आगे? और मैं फिर आपसे कह रहा हूं, उन बातों को दोहराने का कोई मतलब नहीं है। मैं तो एक बात ये सीधे कह रहा हूं कि पिछले 3 बार से लगातार दिल्ली की जनता उनको चुन रही है, दिल्ली का मुख्यमंत्री बना रही है। उनके गवर्नेंस पे, उनके काम करने के तरीके पे, जनहित में लिए गए फैसले पे कहीं कोई सवाल उठा क्या आज तक? राजनीति है किसके लिए? राजनीति है आम आदमी के लिए, और उस आम आदमी के लिए सबसे बेहतरीन काम हिंदुस्तान की किसी सरकार ने करके दिखाया तो केजरीवाल सरकार ने करके दिखाया। तो एक एक टिप्पणियों पे अपने किसी व्यक्तिगत कारण से हम आपसे नाराज हो जाएं, आपके बारे में कुछ भी बोलते रहें, उसका जवाब देने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करनी चाहिए। संजय सिंह जी, मेरा प्रश्न आपसे ये सर इनका दूसरा कोई सवाल था जी। संजय जी, पंजाब में आपको इतनी बड़ी जीत मिली, आप मानेंगे कि जिस तरह से किसान आंदोलन अपने चरम पर था और जिस तरह से कांग्रेस की अपने घर में ही इतनी बड़ी लड़ाई चल रही थी, वो एक मुख्य कारण रहा है आपकी इतनी बड़ी जीत का। तो कांग्रेस की लड़ाई, सर एक सेकंड, सवाल ये है कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो क्या आपको लगता है ऐसा कोई मुद्दा इतना बड़ा है जिससे राजस्थान में आम आदमी पार्टी को उतनी बड़ी जीत मिल सके? देखिए, कांग्रेस की लड़ाई की बात आपने की तो कांग्रेस तो राष्ट्रीय स्तर पर लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा G23 का ग्रुप बना रखा है लड़ने के लिए। 23 नेता उनके इकट्ठा कह रहे हैं हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। मैं बस आ रहा हूं। उत्तराखंड में आप चले जाइए, कांग्रेस की आपसी लड़ाई। पंजाब में आप चले जाइए, कांग्रेस की आपसी लड़ाई। राष्ट्रीय स्तर पे आप चले जाइए, कांग्रेस की आपकी आपसी लड़ाई। तो कांग्रेस पार्टी तो हर जगह आपस में ही लड़ रही है, वो भाजपा से कहां लड़ रही है? और भाजपा जो पंजाब के अंदर
बरसों तक सत्ता में रही अकाली दल के साथ। आपको मालूम होना चाहिए, अमरिंदर सिंह से उन्होंने गठबंधन किया, जो 5 साल मुख्यमंत्री रहे पंजाब के। 73 सीटों पे चुनाव लड़े, 55 पे जमानत जब्त हुई। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। तो किसानों का आक्रोश तो था ही, इससे कौन इनकार कर सकता है। अगर कोई सरकार नीतियां गलत बनाएगी तो उसका असर देखने को मिलेगा। संजय सिंह जी सर, इधर से भारत पारी हूँ, पंजाब केसरी न्यूज़पेपर जयपुर से। सर, केजरीवाल जी का जो उद्भव हुआ था, वो अन्ना हजारे जी का जो मूवमेंट था सर 2011 में 12 में, उसके बाद से लोग बाग उनको ज्यादा जानने लगे थे। और ये माना जाता है कि उसके मूवमेंट के बाद में ही उनकी राजनीतिक शख्सियत है वो सामने आई थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस तरह से राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ी, खुद केजरीवाल जी ने ये कहा कि अन्ना हजारे जी ने खुद ने ये कहा कि केजरीवाल ने हमारे साथ धोखा किया है, उनकी रास्ता अलग हो गया है। उसके बाद सर ये मान लिया जाए कि आपने अन्ना हजारे जी को हाशिए पे और उनकी नीतियों को भी हाशिए पे डाल दिया क्या? बिल्कुल नहीं, नीतियों को तो कतई हाशिए पे नहीं लाया। और अन्ना हजारे जी के खिलाफ एक भी शब्द कभी केजरीवाल जी ने या मैंने या हमारी पार्टी के किसी नेता ने एक भी शब्द बोला हो तो आप बता दीजिए। बाकी उन्होंने बार बार बोला, वो हमारे वरिष्ठ हैं, उनकी डांट, उनकी बातें हम आशीर्वाद के रूप में लेते हैं, उसका जवाब नहीं देते। वो हमारे बुजुर्ग हैं, वो कई, अब वही आप कह रहे हैं। जिस अन्ना हजारे जी ने ये खुद से कह दिया कि मेरा पोस्टर भी इस्तेमाल मत करना,